2 जून 2026 की सुबह गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, कर्क राशि में गुरु बृहस्पति जब भी जाते हैं तो अपनी उच्च की अवस्था में होते हैं। यानी ये एक ऐसी स्थिति जहां वो बलशाली होते हैं, जहां वो अपने हर एक शुभ रिजल्ट को देने के लिए सक्षम होते हैं। गुरु का ये गोचर लगभग 12 वर्ष के बाद कर्क राशि में हुआ है, क्योंकि एक राशि में 1 वर्ष तक रहने के बाद ये अब 12 वर्ष के बाद कर्क राशि में प्रवेश किया है। देखिए, गुरु को हम जानते हैं कि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, ज्ञान के विस्तार के कारक हैं। गुरु बृहस्पति ये विवाह के कारक हैं, ये धन के कारक हैं। और इनका जब गोचर होता है तो ये हर एक तरह से हर एक राशि के लिए प्रभावशाली है और प्रकृति हर एक चीज के लिए प्रभावशाली है। कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है, ये जल तत्व की राशि है। ऐसे में गुरु का कर्क राशि में जाना जीवन के हर एक अहम फैसले पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। देखिए, ये व्यक्ति की बुद्धि को तेज करेगा, ये लंबी छोटी दूरी की यात्राओं को तय करेगा, ये आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से धन समृद्धि को बढ़ाने का कार्य करेगा और ये आपको अपने परिवार के प्रति समर्पित करेगा। यानी फैमिली गेट टुगेदर ज्यादा होना, परिवार के बारे में ज्यादा सोच विचार करना, अपने पारिवारिक जीवन में ज्यादा आपको सम्मिलित करने का काम करना, माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, उन सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ये उन चीजों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब गुरु के पास 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और कहते हैं ना, गुरु की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान होती हैं। तो ये कई तरह से काम करेंगे, लेकिन हर एक राशि के लिए ये किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, इस हिसाब से ज्यादा ये आपके जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। मैं बात कर रही हूं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के लिए गुरु का ये गोचर किस तरह के रिजल्ट देगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, किन चीजों को आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, मिथुन राशि बुध की राशि है और मिथुन राशि में ही अब तक गुरु बृहस्पति विराजमान थे। अब 2 जून को ये आपकी राशि से निकल जाएंगे, आपके दूसरे घर यानी धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव किस चीज का है? 7वां भाव है व्यापार का, व्यवसाय का, साझेदारी का। और 10वां भाव किस चीज का है? 10वां भाव आपके कर्म का है, करियर भी बोलते हैं उसको, कि आप जो कर रहे हैं, आपका जो करियर है या आप जो पूरे दिन में जो भी कर्म करते हैं ना, उसका भाव है ये 10वां भाव। द्वितीय भाव में आ रहे हैं धन भाव में, ये धन का भाव भी है, वाणी का भी है, कुटुंब का भी है, आपके संचित कर्मों का, संचित संस्कारों का भी है। अब धन भाव में आना कुछ चीजों में तो जबरदस्त लाभ देने वाला है, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जहां थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी। अब जैसा कि हमने कहा, गुरु ना एक ऐसे ग्रह हैं जो विस्तार करने वाले हैं, जहां बैठेंगे जहां देखेंगे वहां विस्तार करने का कार्य करेंगे। तो इस दौरान आप करियर की मैं बात करूं तो करियर के क्षेत्र में गुरु की जो ये गोचर की अवधि होगी, ये आपके काम का थोड़ा सा प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी मौजूदा नौकरी पर जितना अधिक फोकस कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव पर भी दृष्टि डालने वाले हैं। मैंने इनकी 3 दृष्टियां बताई। 3 दृष्टियां कहाँ? एक 6ठे भाव पर जाएगी, एक 8वें भाव पर जाएगी और एक आपके 10वें भाव पर जाएगी। तो ऐसे में मन में जॉब को चेंज करने का विचार आ सकता है। आप सोच सकते हैं क्यों ना जॉब चेंज कर ली जाए। उतना ज्यादा आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको वहां का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वहां ग्रोथ नहीं दिख रही है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन बदलाव करने का मन आपके लिए रहेगा। हो सकता है मौजूदा नौकरी से आप बहुत नाखुश दिखाई दे रहे हो, या काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, आपको लग रहा है इतना प्रेशर कैसे, मैं दूसरी जॉब ढूंढूं, तो ऐसा मन आपका कर सकता है। लेकिन यहाँ मन आपका किया, आप कर पाएंगे या नहीं, तो यहाँ बहुत सारी चीजें तय करेंगी क्या कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, इस दौरान जो आपका 10वें भाव के स्वामी, क्योंकि गुरु बृहस्पति हैं और उच्च की अवस्था में है, तो जिन चीजों के लिए आप प्रयास करते हैं, जिन चीजों के लिए आप मेहनत करते हैं, वहां आप चेंजेस ला सकते हैं। एक जो यहां से जो 5वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर जा रही है गुरु की, और ये 6ठा भाव है रोग रिपु ऋण का भाव है, कंपटीशन का भाव है, साथ में ये आपके सेवा नौकरी का भाव भी है।
यहाँ पर दृष्टि जा रही है करियर भाव का होकर, तो नौकरी में चेंज दिखा रहे हैं। तो आप अगर पूरी एक योजना बनाकर काम करते हैं, जॉब चेंज करने के बारे में योजना बनाकर आप सोचते हैं, तो यहाँ चांसेस बन सकते हैं आपके लिए। लेकिन थोड़ा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि अष्टम भाव पर भी दृष्टि है। अष्टम भाव है अचानक से होने वाली घटनाएं, जॉब में परिवर्तन आने का बहुत योग बना हुआ है। व्यापार की बात की जाए तो इस समय व्यापार के मामले में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपको कड़ी टक्कर देने का काम करेंगे, काम का प्रेशर बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का है और छठे भाव पर दृष्टि है, ये कंपटीशन में आपको विजयी भी कराएंगे, ये कंपटीशन में विजयी भी कराने वाले हैं। गुरु आपके खर्चों को भी बढ़ाएंगे, खर्चे बढ़ने का भी यहाँ योग बना हुआ है। लेकिन ये खर्चे कुछ अच्छी चीजों में होंगे, धर्म कर्म की चीजों में हो गए, शादी विवाह का मामला हुआ वहां हो गए, तो इस तरह के खर्चे आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, आपके राशि के मित्र तो है नहीं गुरु, लेकिन जब कर्क राशि में जाते हैं, धन भाव में ये उच्च के होते हैं, तो परिवार में भी बढ़ोतरी लेकर भी आते हैं, परिवार में बढ़ोतरी लेकर भी आते हैं, परिवार के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनाने का काम भी करते हैं। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, हेल्थ, इनकी बात करें तो प्रेम जीवन, प्रेम भाव पर इनकी दृष्टि नहीं है। अभी तक इनकी दृष्टि जब आपकी राशि में बैठे थे तो प्रेम भाव पर भी, पंचम भाव पर थी, लेकिन अब पंचम पर नहीं, छठे पर चली गई है। तो मन में प्रेम जीवन, जो प्रेम प्रेमिका है ना, उनके मन में थोड़ा सा अहंकार आ सकता है। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा विवादित स्थिति हो सकती है, थोड़े विवाद यहाँ तय हो सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी है वैसे तो गुरु बृहस्पति, जो दूसरे में गए हैं, छठे पर दृष्टि, आठवें पर दृष्टि है, लेकिन थोड़ा सा अहंकार का टकराव ना हो, इसका ध्यान रखें। कोई विवाद जन्म लेता है तो उस पर आप कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं ना, इनको अगर आप बिगाड़ देते हैं तो वहां रिश्ते आपके बिगड़ जाते हैं। तो बातचीत का अभाव ना हो, इसका ध्यान रखें। बातचीत में आपको संयम बरतना होगा, बातचीत करते भी रहना होगा, ताकि रिश्तों में नासमझी की वजह से कोई कमी ना रहे। अब देखिए, एक जो गुरु की दृष्टि है दूसरे भाव में बैठकर, वो अष्टम भाव पर जा रही है। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, अचानक से चीजें बदलेंगी भी। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य चल रहा है, वहां आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कोर्ट केस वगैरह है, वहां अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था तो उससे लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में कुछ ध्यान रखेंगे, हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखें। एक तो जो ऐसे नॉर्मल चीज़ें होती है ना, सर्दी खांसी, इस तरह से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और कुछ न्यूरो से संबंधित, अगर किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम है तो न्यूरो से संबंधित भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो क्या सारी चीज़ें ऐसा है कि आपको सावधानियां ही रखनी है? नहीं, यहाँ जो भी आप कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो, नौकरी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये धन भाव में उचके हुए हैं, तो धन की बढ़त तो ये करेंगे, धन तो ये देंगे। चाहे वो आपके फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उससे दें, व्यापार से हो सकता है उतना लाभ ना मिले जितना आप चाहते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हो सकता है उतना ज़्यादा ना मिले जितना लाभ आप कमाना चाहते थे। और हाँ, कंपटीशन रहेगा, लेकिन कंपटीशन में आप आगे निकल आएंगे, अपने कॉम्पिटिटर को आप पछाड़ देंगे। वहीं नौकरी में भी मैं कह रही हूँ, जॉब में बदलाव होते दिख रहे हैं। 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहने वाले हैं आपके दूसरे घर में, फिर कुछ समय के लिए 31 अक्टूबर से ये जाएंगे आपके तीसरे घर में। तब दृष्टियां बदल जाएंगी, कंपटीशन हट जाएगा। तब ये वो जो थोड़ा टाइम रहेगा, उस टाइम पीरियड में आपके लिए स्थितियां बदलेंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और आपकी जॉब में भी आपको अचानक से लाभ मिलेंगे। 1 महीने के अंतराल में आपको जो आप कार्य कर रहे थे उनके द्वारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर ये दोबारा से कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सावधानी के साथ काम करना है और उपाय जरूर करने हैं। उपाय क्या करने हैं? गुरुवार के दिन अपनी राशि के लिए यज्ञ करें, अपनी राशि के स्वामी के लिए यानी बुध ग्रह के लिए। गुरुवार के दिन बुध ग्रह के लिए हवन करना, यज्ञ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में इस राशि के जातकों को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। गणेश की आराधना करना आपको उत्तम रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।